ओके, तो अपना ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.10 क्वेश्चन नंबर 3.10 ये कहता है कि अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ u इक्वल्स टू 29.4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है ए, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो जब अपवर्ड मोशन कर रहा होगा, मान लीजिए ये कहीं पर है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, डाउनवर्ड, और वो क्या होगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ओके, तो ये हो गया जो हम। नेक्स्ट बी, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। अब अगर आप इसके हाईएस्ट, मान लीजिए ये यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है, तो यहाँ पर v फाइनल क्या हो जाएगा, 0, और एक्सेलरेशन फिर भी किधर लगेगी, डाउनवर्ड, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया बी। एंड सी क्या, चूज द x इज इक्वल्स टू 0 मीटर एंड t इक्वल्स टू 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम टू बी ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर x इज इक्वल्स टू 0 मान लें और t इज इक्वल्स टू 0, मीन्स बॉल गया और यहीं पर अगर हमें आपको x इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 0 मान लेना हो, मतलब ये जो इसके मोशन का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये मान लेते हैं, यहीं पर x इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने जो है। ठीक है, जहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम वहीं से, ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो उसका कहना है कि अगर हमने वहाँ पर ऐसा ले लिया उस लोकेशन पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव, और आगे कंडीशन दे रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो वर्टिकली डाउनवर्ड है इसे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है, उसके उधर क्या लेना है, -x लेना है जो है। ओके, क्या लेना है, माइनस ऑफ x, नीचे क्या, +x। ओके, तो एंड गिव्स द साइन ऑफ पॉजिटिव एंड velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर आप इसे पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्या देंगे, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, एंड एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या होगी, ये भी पॉजिटिव, और उस अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि वो निगेटिव डायरेक्शन है, बट एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा जो हम। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जब जाएगा तो अगर आप मोशन कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन, कहने का मतलब कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब कि अगर आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो आपकी अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपका जो एक्सेलरेशन मोमेंट अगर उस डायरेक्शन में हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तभी तो उस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म की बात तो हो नहीं रही है जो है। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट थर्ड डी, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड। हाउ लॉन्ग, कितने टाइम बाद वो प्लेयर के हैंड में रिटर्न हो गया जाएगा। टेक 9.8 मीटर पर सेकंड, नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन और आसान हो गया कि आप जो ये देख रहे हैं उसका कहना था कि ये जाता किससे है, u इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सॉरी u इक्वल्स टू 29.4 मीटर पर सेकेंड से जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, कितनी हाइट तक जाएगा, तो h इक्वल्स टू क्या हो गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें आपको क्या h फाइंड करना है, u कितनी है 29.4 मीटर पर सेकेंड, और t के बारे में हमें पता नहीं कि t कितना है जो है।
ओके तो h ही निकालना है, तो t निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दें, जो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दिया, तो v0 u की वैल्यू 29.4 और माइनस 9.8 इंटू टी, देयरफॉर t इक्वल्स टू कितना आ गया, t इक्वल्स टू कितना आ गया 29.4 बाई 9.8 डिवाइड करेगा, मतलब जाने का, केवल यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम हमें निकल गया, कितना हो गया 3 सेकेंड आ गया टाइम। तो प्लेयर के हैंड में कब रिटर्न होगा, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू इट्स प्लेयर हैंड, कह रहा है कि बॉल रिटर्न टू इट्स प्लेयर हैंड, बॉल देयरफॉर बॉल returns to its player's hand is equals to कितना लेगा 2t1 मीन्स 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 सेकेंड, और कितनी हाइट तक जाएगा, तो t तो पता चल गया, t कितना है 3 सेकेंड, और a की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, therefore h is equals to 29.4 multiplied by 3 plus 1 by 2 into 9.8 into 3 3 जा 9। तो इसे हम आप जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, आफ्टर कैलकुलेशन के बाद हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी -44 मीन्स प्लस 44.1। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम आप ये फार्मूला ना अप्लाई करें, पहले ही अगर मान लीजिए टी हमें पता नहीं होता तो कैसे हम निकालते, यू पता था, वी पता था, जहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता हो वहाँ के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, v क्या 0, u कितनी 29.4 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 29.4 मल्टीप्लाइड बाई 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8। ये तो कैलकुलेशन है, आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 44.4, तो ये बता रहा है 44.1 मीटर, इतनी हाइट तक जाएगा। इन दोनों की हेल्प से आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो पहले आपको टाइम नहीं दे रहा है और आपसे हाइट पूछ रहा है तो आप यही अप्लाई करोगे जो है, और आपको टाइम मिल जाए तो फिर आप इससे भी निकाल सकते हो जो है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.11, read each statement below carefully and state with reason and examples if it is true or false। okay, simple। तो इसे हटा देते हैं जो है, खैर यहाँ पर तो थ्योरेटिकल है। कह रहा है पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन, अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन ए विथ जीरो स्पीड at an instant may have non-zero acceleration at that instant। yes, zero speed but non-zero acceleration when particle is throwing upward at highest point, zero speed but non-zero acceleration। okay, acceleration वहाँ 9.8 downward। okay, b with zero speed may have non-zero velocity। false। जीरो स्पीड हो गई तो नॉन जीरो वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जीरो ना हो, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड आता है जो है। अगर हम किसी इंस्टेंट की बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस उसकी स्पीड कहलाती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पर, तो ये तो फॉल्स हो गया जो है। नेक्स्ट सी, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन। यस, कांस्टेंट स्पीड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, तो जीरो क्या होगा, मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। यस, ट्रू है ये। एंड सी डी क्या कह रहा है, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, मस्ट बी स्पीडिंग अप।
अच्छा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी डेप्थ वाली बात कर रहा है जो है। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं वही केवल इसको सोच पाएंगे, वो भी 11th-12th लेवल पे। 9th-10th पे अगर आप इसे केवल जान लेते हैं, अगर आपको इसकी जानकारी हो जाती है तो यही बहुत है जो है कि आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि सिचुएशन कह रहा है जो है, अगर हम आप इन सिचुएशन की बात करें तो आप देखें जो है कि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट को जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया, हमारा आपका ऑब्जर्वेशन जब हुआ तो उस समय इनिशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, इस समय था। अच्छा, तो एक्सेलरेशन इतना था और इसकी जो इस टाइम पर जैसे ही हमने देखा तो इस समय जो है ये, चलिए यहीं से ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ। तो ये मान लिया मैंने ए है, ये यहाँ बी है और आगे चलकर एक पॉइंट और लेंगे सी। तो जब ये यहाँ से बी पॉइंट पर आएगा, ऐसा हमने मान लिया कि यहाँ आने में उसको 2 सेकेंड लगा, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी u प्लस at। अगर हम यहीं से इसको चलता हुआ देख रहे हैं तो u प्लस at, u क्या हो गई 0 और एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 इंटू 2 कितना हो गया। यहाँ आपने पाया कि स्पीड तो बढ़ गई, वहाँ 0 थी, अभी क्या हो गई, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, वहीं से अगर एक्सेलरेट हो रही। लेकिन अगर चलते चलते ये क्या हो जाए कि यहाँ आते आते इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड रह गया, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड रह गया। अभी भी एक्सेलरेशन है उसमें लेकिन 1 मीटर है। अब उतना फास्ट उसको एक्सेलरेट नहीं करा रहा है लेकिन 1 से ज़रूर करा रहा है जो है। और यहाँ तक आते आते उसे मान लीजिए आपको कितना टाइम, मतलब यहाँ आते आते उसे मान लीजिए 4 सेकेंड लगा। तो अगर आप इसे देखें कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी स्पीड कितनी हुई 10, और ये जो यहाँ आया मतलब 4 सेकेंड पर, तो 4 सेकेंड पर जो आया जो है, तो आप ऐसा कहेंगे कि v इक्वल्स टू इसका और इसका लेते हैं तो v इक्वल्स टू u और प्लस at। मतलब यहाँ इनिशियल से अगर हम देखें इसको, देखिए इनिशियल से b पे देखा तो स्पीड बढ़ी, और फिर इस पॉइंट C पर देख रहे हैं जो है इनिशियल से, मान लीजिए आप ऑब्जर्वर हैं और यहीं पर आप हैं, ऑब्जर्वर जो है यहीं पर खड़ा है, ठीक है। तो ये u इसके लिए 0, a कितनी रह गई 1, टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। तो आपको वहाँ के कंपेयर में ये क्या हुआ, अगर आप यहाँ से देखेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ, तो u कितनी है आपके लिए, कितनी 10 हो जाएगी, ठीक है, u 10 हो गई, और फिर a 1 हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12। लेकिन अगर आप किसी एक रेफरेंस पॉइंट से देखें कि हम वहीं से देख रहे हैं क्या उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, क्या हमेशा उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो अगर हम उस रेफरेंस पॉइंट से लें तो हमें स्पीड क्या दिख रही है, अभी उसकी स्पीड डिक्रीज होती हमें आपको दिखाई दे रही है जो है। तो u 0 हो गया, a हो गया, जैसे कि यहाँ से यहाँ में देखा कि आपने स्पीड 10 हो गई, लेकिन अगर वहाँ से यहाँ तक के लिए हमने जब मेजरमेंट स्टार्ट किया, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कितने एग्जाम्पल लेंगे जो है, तो उन सारे एग्जाम्पल में आप यही पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल की सिचुएशन भी आएंगे, IIT JEE की क्वेश्चन में भी आएंगे, जहां आपको ये पता चलेगा कि स्पीड क्या हो गई,
मतलब डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या आया, तो यही वो कहता है कि विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। मस्ट मतलब कि बिल्कुल नेसेसरी है कि मस्ट बी स्पीडिंग, अगर मस्ट नहीं होता तो फिर ये कुछ हद तक ठीक था जो है, लेकिन मस्ट मतलब कंपलसरी है कि बढ़े ही बढ़े। लेकिन यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करके देखें तो ये ज़रूरी नहीं कि ये इंक्रीज ही हो रहा है जो है, आगे चल के इसकी स्पीड का जो रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला गया जो है। ठीक है, आगे चल के हो सकता है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो फिर वो जो स्पीड उसमें होगी वही उसकी कांस्टेंट स्पीड बन जाएगी जो है। ओके, और फिर इसके बाद हो सकता है रिटार्डेशन आ जाए और वो रुक जाए। तो ये है सिचुएशन, मतलब कि ये क्या होगा, फॉल्स। डी, ऑप्शन डी, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर डी है, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, तो ये स्पीडिंग अप। अच्छा, एक एग्जांपल और हो सकता है जो है, अगर हम आप देखें कि मान लीजिए कि आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये एक वाल है, ऑब्जेक्ट को आपने किक किया जो है, ऐसा किक कर दिया और ये v वेलोसिटी से गया, और ऑब्जेक्ट और वाल के बीच में कोलिजन हुआ और इसकी डायरेक्शन बदल गई, और फिर ये कोलिजन के बाद v वेलोसिटी से ही वापस आए। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। और इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज होने में मान लीजिए बहुत ही वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लगा, जिसको आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। और बाकी कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। मीन्स आप ये कह सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो टाइम इंटरवल लगा एक्सेलरेशन, ये क्या जा रहा था v, ये किधर हो गया -v। कहने का मतलब कि जो ये, अगर आप इसे पॉजिटिव लेते हैं जो है, तो ये v माइनस और इनिशियली -v, ऐसा आप मान लीजिए कि ये आपके लिए नेगेटिव डायरेक्शन है और ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये अपान टाइम इंटरवल क्या लगा, बहुत ही स्मॉल, तो ये कितना हो गया 2v अपान डेल्टा t स्टैंडिंग टू, मतलब यहाँ पर क्या आ गई लिमिट एक तरीके से टेंडिंग टू 0। तो जब ये हो गया, इसका मतलब कि टाइम इंटरवल जब बहुत ही स्मॉल हो गया, तो ये जो एक्सेलरेशन है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जस्ट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, जो कि प्रैक्टिकली क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए ये कोलिजन में आ जाता है, इलास्टिक कोलिजन। अगर हम इसे काइनेमेटिक से देखें तब तो ये जो है इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया जो है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है जो है। जितने से गया उतने से ही आया, लेकिन एक्सेलरेशन क्या दिखा रहा है कि बहुत हो गई, इन्फिनिटी की अप्रोच कर रही है, कितना, बहुत ही एक रिलेटिव टर्म, मतलब मैक्सिमा को। ओके, तो जो कि ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ठीक है, 3.13 बिल्कुल थियोरेटिकल है, आपको जो थियरी पढ़ाई गई है उसी में से है ये। क्वेश्चन नंबर 3.14, क्वेश्चन नंबर 3.14 को देखिए जो है आप, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3.14 की बात करें जो है, क्वेश्चन नंबर 3.14, अच्छा 3.14, 3.12 भी है, 3.12, क्वेश्चन नंबर 3.12 पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3.12 भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉल इज ड्रॉड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ ग्राउंड ऑन अ फ्लोर, ठीक है, 90 मीटर हाइट से कोई एक बॉल जो है, मान लीजिए h = 90 से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप होगा, गिरा यहाँ, तो इसकी कोई एक फाइनल वेलोसिटी होगी। कह रहा है एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लॉस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t = 0 to t = 12 सेकेंड। ओके, तो मैं आपको इसको बिल्कुल
क्लियर करता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, जहाँ से ये ड्रॉप किया गया वहाँ क्या हो गया, u इक्वल टू 0। अब आप मान लीजिए कि जिस स्पीड से ये इसको स्ट्राइक करेगा दैट्स स्पीड इज v, तो और h की वैल्यू पता है तो आप क्या लगाओगे, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 3.12, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से v क्या होगा, v तो निकालना है, u 0 है, a की वैल्यू क्या होगी माइनस g होगी, s कितना है 90 मीटर। ठीक है, तो ये लगा दिया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर मीन्स 0 माइनस अच्छा माइनस ये 90 भी क्या होगा माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है जो है, क्या आ रहा है जो है ये डाउनवर्ड, तो इसलिए हम क्या लेंगे इसे भी 90, तो माइनस 2 इंटू 9.8, जी की वैल्यू 9.8 और माइनस h मतलब माइनस 90, तो ये क्या हो गया प्लस, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट के अंदर ये क्या है माइनस 90, तो प्लस कर दिया, तो अगर एक जीरो इसको दे दें तो 2 इंटू ये हो जाएगा 98 मतलब 2 इंटू 49 इंटू ये कितना हो गया 9, तो ये 7 7 जा 3 3 जा कितने आ गए, 2 इंटू 7 इंटू 3 मतलब 42, कितना बन गया ये यहाँ से रूट लिया मैंने, 42 मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से इसने इसको स्ट्राइक किया वो स्पीड कितनी हो गई 42 से, लेकिन कंडीशन इज सिंस बॉल लॉसेस 10% कह रहा है कि द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, कह रहा है एट ईच कोलिजन, सिंस बॉल लॉसेस 10% ऑफ स्पीड 10% ऑफ इट्स स्पीड इन ईच कोलिजन देयरफॉर जो रिबाउंस स्पीड होगी, मतलब अब यहाँ से एक तरीके से मैं ये सिचुएशन यहाँ दिखा रहा हूँ, अब जो ये इधर जाने वाली स्पीड है, मैंने कहा ये इधर जाने वाली स्पीड क्या है v1, देयरफॉर फर्स्ट रिबाउंस स्पीड v1 इज इक्वल्स टू v माइनस 10% ऑफ v, ओके। तो ये हो गया v कितनी 42 माइनस इसका 10% कितना होगा 4.2, तो ये कितना हो गया 37.8 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये हो गई v1, मतलब अब इस v1 स्पीड से क्या होगा, ये ऊपर जाएगी, रिबाउंस हो रही ऊपर जाएगी। तो अब अगर इसको डाउनवर्ड से ये स्पीड दी गई तो ये अब कितनी हाइट तक जाएगी ये भी देख लेते हैं, और फिर ये कितना टाइम लेगी, देयरफॉर अच्छा ये यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लेगी, तो फॉर टाइम मतलब ऊपर से नीचे आने में क्या ले लिया मैंने, v इक्वल्स टू u प्लस gt माइनस gt, क्योंकि g को हम माइनस ले रहे हैं जो है, तो यहाँ से v कितना हो गया 30, एक्चुअली हम आप जो है जो टाइम लेंगे वो क्या टाइम लेंगे, मतलब पहले वाले जो इसके लिए है वो हम क्या टाइम ले रहे हैं जो है 90 ही ले रहे हैं, तो जो ये v लेंगे वो कितना होगा, ठीक है, v इक्वल्स टू u माइनस gt, तो t इक्वल्स टू v तो 0 हो गया, मतलब v बाई g हो गया 42 अपान कितना हो जाएगा 9.8। तो आप देख रहे हैं कि ये जब इसको डिवाइड करेगा जो t की वैल्यू आएगी, तो आफ्टर मतलब कैलकुलेशन के बाद जो है जो ये वैल्यू मिलेगी वो ये 4.2 मिल जाएगी, 4.2 सेकेंड, ओके। ये तो ये है जो है 4.2 सेकेंड। इसका मतलब कि जो आप ये ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल क्लियर कट है ये,
कि जो ये आप ग्राफ बनाने वाले हो, ये इधर क्या दिखाओगे स्पीड और इधर क्या दिखाएंगे आप सेकेंड, ये किस में मीटर पर सेकेंड में। लेकिन आप ये दिखाओगे कि ये यहाँ से यहाँ गिरा, तो ये गिरने वाली फर्स्ट मतलब डाउनवर्ड मोशन में कहाँ से कहाँ तक गया ये कितना गया, मतलब ये आपके लिए जो ये आप स्पीड लेंगे वो 37.8 लेंगे, क्योंकि जब वो रिबाउंस हो रहा है जो है तो फिर उसको ये स्पीड नहीं मिलती, ये वाली स्पीड मिलती है। इसलिए हमें आपको जो है क्या लेना होगा, यही वाला लेना होगा जो है। हम आप ये दिखाएंगे कि ये 37.8 मीटर पर सेकेंड से ही रिबाउंस हुई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड तो है ही। तो और ये जो टाइम आप बता दोगे दैट्स 4.2 सेकेंड। अच्छा, अब उसके बाद जो इसका डाउनवर्ड मोशन होगा वो यहाँ का टाइम बताएगा। इसका मतलब कि एक बार आने और एक बार जाने का जो टाइम होगा वो हम निकाल लेते हैं जो है। तो जो ये यहाँ से आने और जाने वाला जो टाइम है जो है, अब ये जो अपवर्ड, ये एक्चुअली क्या है, ये बताता है डाउनवर्ड को, और ये क्या बता रहा है, अपवर्ड्स के लिए। तो अब ये इस स्पीड से कितनी हाइट गेन करेगा, तो हमारे लिए ये क्या हो गया, अब इसके लिए ये u, मतलब अब ये वेलोसिटी इस प्रोसेस के लिए क्या बन गई, मतलब u। तो u इक्वल्स टू क्या हो गया, v1 इक्वल्स टू 37.8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम के लिए बिल्कुल इजी, क्या हम लगा दें जो है v इक्वल्स टू u प्लस 80 या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ के लिए जो अब जो वहाँ पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर फिर क्या हो जाएगी v0, मतलब ये v1, तो यहाँ क्या ले रहे हैं हम लोग v2 क्या है 0, तो ये v1 u हो गया और v2 क्या हो जाएगा 0 फाइनल। तो ये लगा दे रहे हैं v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 2g h1, इससे अलग जाएगी। तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 कितनी है, अच्छा v2 तो निकालना है जो है, सॉरी v2 0 हो गया, इज इक्वल्स टू v1 37.8 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h1, देयरफॉर h1 इज इक्वल्स टू 37.8 ऑफ होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8। इसको जब हम आप डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 72 पॉइंट समथिंग, मतलब 72, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू 72.9 या 8 के करीब 9, ये क्या आ जाएगा मीटर। मतलब अब ये जो गया पहले कितना था 90, अभी कितना गया ये 72.8 मीटर पे गया। ओके, तो ये गया जो है, और इतना जाने में टाइम क्या लेगा, सिंपल हम आप क्या लगा दें v इक्वल्स टू u प्लस 80, v वहाँ के लिए क्या है 0, u क्या है 37.8 और प्लस ये क्या हो गया, ये क्या हो गया जो है a 9.8 माइनस के साथ, और ये t2, देयरफॉर t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 37.8 बाई 9.8, और जब हम आप इसे डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये वो टाइम है कि जितने टाइम वो यहाँ से यहाँ आएगा एक, और दूसरी बात जो है इतने ही टाइम में वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब इन 2 सक्सेसिव कोलिजन, फॉर 2 सक्सेसिव कोलिजन टाइम इज दिस, देयरफॉर हम आप ऐसा क्लियर कर सकते, देयरफॉर फॉर 2 सक्सेसिव कोलिजन for 2 successive collision
टेकन बाय द बॉल इज क्या होगा, इज इक्वल्स टू